आज हम क्लास 11th के मैथ के 5.2 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बेसिक का दिया था और 5.1 दूसरे वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम 5.2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 5.2 में टोटल 8 क्वेश्चन है और ये 8 क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को कवर कर लेते हैं जिनका इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपने ग्राफ तो पढ़ा होगा, ग्राफ ऐसे ही, इसे कार्तीय तल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। तो कार्तीय तल जब हम इसको बोलते हैं तो यहाँ पे मूल बिंदु 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसको हम x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष। ऐसे ही चलते रहते हैं। नीचे आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 ये आ जाता है। ऊपर हम चलते हैं तो +1, +2, +3, +4, +5। इधर आते हैं तो भी -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 चतुर्थांश है। x अक्ष पे देखो, दाहिने तरफ वाली वैल्यू प्लस, ऊपर वाली वैल्यू प्लस, नीचे वाली माइनस, बाएं वाली माइनस। इनको हमने 4 भागों में बांट दिया, इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश। अगर हम इस पूरे को 360 डिग्री मान लें, क्योंकि पूरा एक सर्कल बनाएगा, ये 360 मार दे तो 4 भागों में बटा है, और 4 भागों में बटा है तो प्रत्येक भाग 90-90 डिग्री का होगा। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सब 90 होने की वजह से हम क्या कहेंगे? इसको चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, ये वाला, तो इसमें पहले x अक्ष लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2,4। इसका मतलब ये x के बराबर है और ये y के बराबर है। ठीक, ये x के बराबर, ये y के बराबर है, कोई दिक्कत? तो पहले x अक्ष लिखते हैं, फिर y अक्ष। x अक्ष किस में है? प्लस में, तो प्लस, कामा। y अक्ष किस में है? प्लस में, तो ये भी प्लस। यहाँ पे आ जाइए, पहले x अक्ष वाला किस में? नेगेटिव में, तो माइनस। फिर y वाला किसके द्वारा है? पॉजिटिव, तो प्लस। इसमें आ जाइए, x अक्ष माइनस है और फिर y अक्ष भी देखो कैसा है? माइनस है। तो तीसरे में माइनस माइनस। चौथे में आ जाओ, x अक्ष प्लस वाला है और y अक्ष माइनस वाला है। यानी प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस 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 रहता है, धनात्मक। दूसरे में पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस और माइनस। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे अगर हम कह दें कि हमने ले लिए 4, -2, तो बताइए ये किस चतुर्थांश में है? तो आप कहोगे सर पहला प्लस है और दूसरा माइनस है। तो पहला प्लस दूसरा माइनस किस में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक, इसमें आएगा ये चौथे चतुर्थांश में। मान लो हमने कह दिया -2, -3, यहाँ लिख दिया, ये किस चतुर्थांश में आएगा? तो आप कहोगे सर पहला -2 है और दूसरा भी -3, ये भी माइनस, चिन्ह देखना है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस। और दोनों माइनस किस में आते हैं? चौथे में। देखो 1, 2, तीसरे में आते हैं, सॉरी तीसरे में, 1, 2, 3, तो दोनों माइनस तीसरे में आते हैं, तो तृतीय चतुर्थांश में आ गया। ऐसे ही अगर हम कह दें कि -3, 5, अब ये पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो पहला माइनस में दूसरा प्लस में किस चतुर्थांश में आता है? तो आप कहोगे सर पहला माइनस दूसरा प्लस दूसरे चतुर्थांश में आता है, यानी ये दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब एक पॉइंट और समझिए। वो पॉइंट क्या है? जैसे हमने कहा अगर हम लिख देते हैं 4, 3, तो आप क्या बोलते हो? सर x बराबर 4 है और y बराबर 3 है। पहला x है, दूसरा y है। लेकिन ध्यान देना, ये जो x है ना, इसको हम बोलते हैं cos थीटा। ठीक, और ये जो y है ना, इसको हम बोलते हैं sin थीटा। बात को याद रखना, क्या बोलते हैं? cos थीटा और sin थीटा। पहला cos होता है, दूसरा sin। जैसे इसमें कह दें दो क्या है? cos थीटा है और ये sin थीटा। यहाँ पे जब 4 क्या है? cos थीटा बराबर और ये sin थीटा बराबर। ये -3 क्या है? cos थीटा बराबर है और ये sin थीटा बराबर है। यानी जैसे पहला x होता है, दूसरा y होता है, वैसे पहला cos थीटा होता है, दूसरा sin थीटा होता है। इसको याद रख लीजिएगा, पहला cos थीटा, दूसरा sin थीटा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ये वाला पोर्शन, कि पहला x होता है, दूसरा y, और पहला cos थीटा होता है, दूसरा sin थीटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना हो गया है, अब समझते हैं।
आपको ये चतुर्थांश आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे की चीजें समझते हैं, क्या करना है आपको। जैसे आपने ग्राफ बना लिया ऐसे ही 0 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3। ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, जैसे हम कह दें यहाँ पे एक पॉइंट ले लें ऐसे ही, ठीक, और हम कह दें इस मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ये जो है ना, एक लंबाई खींच दो ऐसे लाइन, इसकी लंबाई बताओ ये कितनी है, ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है। तो अब कैसे इसकी लंबाई को निकालोगे, लंबाई का मतलब माप के बताइए, इसका मापांक कितना है, मापा गया अंक। जैसे हम यहाँ से पटरी रख के नाप लें, इसको माप लें, मापने के बाद जो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी आएगा वो अंक होगा, तो हम वही बोलते हैं मापांक। ठीक, तो इसको हम, ये जो लंबाई है ना, इसको जेड से दिखाते हैं, जेड, और मापांक के लिए हम ऐसे कर देते हैं। जैसे ये बताइए, हमने कह दिया ये क्या है, -3 है, हमने कहा 0 से इसकी दूरी कितनी है, कितनी इकाई दूरी है, तो आप कहोगे 1 2 3 इकाई दूरी है। -3 तो प्रदर्शित करने के लिए है, लेकिन 0 से इसकी दूरी कितनी है, -3। तो हम ये कहते हैं कि इस -3 का मापांक बताइए ऐसे, तो कितना आता है, 3 आता है। क्यों, क्योंकि -3 की यहाँ से दूरी कितने की बन रही है, देखो 1 2 3, दूरी प्लस में होती है, ऋण में नहीं होती है, तो प्रदर्शित किया जाता है बस, तो मापांक क्या हो जाता है, प्लस। इसे मापांक बोलते हैं, इंग्लिश में मॉड बोलते हैं। इससे कोई संख्या इसको हटाते हैं तो प्लस आ जाता है। जैसे ये -2 है, तो -2 कितना अंक है, 1 2, 2 स्टेप दूर है, तो इसका मापांक 2 हो जाएगा। हमने कहा -2 का मापांक बताओ क्या आएगा, 2। हमने कह दिया ये 3 है, 3 का मापांक बताओ, तो देखो 1 2 3 का मापांक क्या है, 3 ही है। तो आई होप आपको मापांक समझ में आ गया होगा, मापांक हमेशा प्लस हो जाता है। ठीक, तो हमने कहा ये जो दूरी है, इसको मान लो a, इसको हमने z का मापांक निकाला। मापांक मतलब हमें ये चाहिए, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि अगर आपको लंब पता है, आधार पता है, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक सीधी रेखा ऐसे ड्रॉ कर दें नीचे यहाँ पे, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दें, तो हमारे पास देखिए एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अगर हम इसकी बात करें, ये दूरी कितनी है, 1 2, यानी हमारा ये जो आधार बन रहा है, ये आधार कितना है, 2, और ये जो ऊंचाई बन रही है ये कितनी है, देखो जितना ये है उतना ये है, 0 से 4 के बीच में है, तो ये ऊंचाई कितनी हो गई, 4, यानी लंब 4 है और आधार 2 है। तो क्या कर्ण हम निकाल सकते हैं, कर्ण, तो कर्ण निकाल लीजिए। देखिए कर्ण क्या है, एओ। ठीक, तो अगर हम एओ की बात करें, देखिए फार्मूला एक बार हम लिख लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास क्या है, एओ है, तो एओ का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारे पास, देखो थीटा के सामने लंब ये है ना, लंब 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो इस एओ को हमने क्या मान लिया है, जेड का मापांक। तो अभी देखते हैं, एओ का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस 2 दूनी 4, तो एओ बराबर, एओ स्क्वायर बराबर 16 4 20। हमें एओ स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल एओ चाहिए, तो एओ बराबर ये 20 है, वर्ग का उल्टा वर्गमूल आ जाएगा। तो एओ को हम क्या लिख सकते हैं, एओ जेड का मापांक है, तो इस एओ की जगह जेड का मापांक बराबर क्या आ गया, √20। बात को समझिए, हमने यहाँ जेड मापांक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एओ की दूरी जेड मापांक है, ना कि ए स्क्वायर की। ठीक, तो जेड का मापांक क्या आ गया, 20 आ गया, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 20। तो 60 शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर हमें जेड का मापांक चाहिए, तो हम अंडर रूट, क्योंकि ये अंडर रूट होगा, वर्ग का उल्टा क्या होगा, जैसे हम यहाँ से निकालें, यहाँ से हम कह दें कि हमें बताइए कर्ण बराबर, तो आप कर्ण बराबर क्या कहोगे, इधर कहोगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और स्क्वायर जाके ऐसे रूट लग जाएगा। ठीक, ये तो होगा। अब यहाँ पे कर्ण बराबर अंडर रूट, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो पी का स्क्वायर प्लस आधार को बेस बोलते हैं, तो बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो जेड का मापांक बराबर √p का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जेड इसको निकालना क्या कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आप अगर इसको x मानते हैं तो x का स्क्वायर और ये y का, जैसे हम ये कह दें कि आप इसको x मान लो, x पे है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और इसको y मान लीजिए तो क्या हो जाएगा,
वाई स्क्वायर। सपोज दैट हमने कहा आप इसको ए मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, और हमने कहा इसको बी मान लीजिए तो बी का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो दिमाग में ये रखना है कि अगर हमें जेड का मापांक चाहिए तो हमें एक्स वाई या पी बी या ए बी का मान पता चल जाए, यानी एक्स अक्ष वाला पता चल जाए, वाई अक्ष वाला पता चल जाए, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, जेड का मान निकाल सकते हैं, जेड का मापांक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जेड का मापांक क्या है। बात क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए, जब तक ये सब समझेंगे नहीं ना, आपका सवाल लगेगा नहीं। सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन उसको लगाने के लिए थोड़ा सा कुछ स्टेप्स हैं, उनको समझ जाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अब यहाँ पे समझिए, हमने एक यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज की हम बात करें, ठीक, तो हमारे पास थीटा यहाँ है, मान लो थीटा यहाँ, थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, और लंब बटे ये क्या है, आधार। अगर ये लंब है तो ये आधार होगा। तो हम ये कह दें, अगर 4 बटे हम 2 कर दें तो 4 बटे 2 क्या है, लंब बटे आधार है। और लंब बटे आधार किस में आता है, tan थीटा में। देखिए, साइन कॉस tan ऐसे तो होता है। आप क्या लिखते हो, LAL KKA, यहाँ क्या हो जाता है, कॉट सेक कोसेक, ठीक। तो हमने क्या कहा, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। तो यहाँ के लंब 4 है, आधार ये है, तो लंब बटे आधार बराबर हम क्या कह सकते हैं, tan थीटा। क्या कह सकते हैं, tan थीटा। बात समझ में आ रहा है? अगर हम इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो हम इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, b बटे a बराबर tan, और थीटा को हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है ना। थीटा बराबर अल्फा, क्योंकि आगे हमें थीटा निकालना पड़ेगा, तो हम अल्फा मान के चलते हैं। अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो 4 पहले है, लंब वाला y है, तो हम कहेंगे y बटे, और नीचे वाले को x माने हैं, तो y बटे x बराबर क्या होगा, tan अल्फा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो tan अल्फा अगर हम निकालेंगे तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। जो लंब है ना ऊपर कर देंगे, आधार को नीचे कर देंगे, हमारा tan अल्फा आ जाएगा। जेड का मापांक कैसे, पहले जेड मापांक निकालना। जेड मापांक कैसे निकालोगे, लंब का वर्ग धन कर्ण का वर्ग कर दो, पाइथागोरस लगा दो। फिर हमें अल्फा निकालना है, तो यही जो लंब और आधार है ना, लंब बटे आधार कर दो, tan अल्फा आ जाएगा। अब बात आती है थीटा निकालने की। तो थीटा निकालने के लिए आगे प्रोसेस है, तो हम देखते हैं थीटा आपको कैसे निकालना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्रुवीय निरूपण सीखना होगा, क्योंकि आप में किताब में कहा है कि आपको ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। तो ध्रुवीय निरूपण जो होता है, आपको ध्यान देना है, ऐसे ही आपको बना के रखना है। ये सेंटर होगा, सर्कल ढेर सारे, ठीक। ये वही है एक्स अक्ष वाई अक्ष, हमने कैसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। और हमने एक पॉइंट यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पे एक यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ध्यान देना, ये क्या है, ध्रुवीय रूप है, ठीक है ना। ध्रुवीय स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो आपको पता है ये वाला अक्ष क्या होता है, यहाँ 0 होता है, फिर ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और ये 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री, ये 150 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक। अब ध्यान देना, इधर बढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा नहीं होगा। जब हम ध्रुवीय निरूपण करते हैं, ध्रुवीय निरूपण, तो हम केवल इस अक्ष से इस अक्ष तक ही सीमित रहते हैं, एक ही भाग में। चांदा देखे हो आप, चांदा ऐसे रखा रहता है, तो हम इतना ही जा सकते हैं। अब हमें इसके नीचे आना है, तो 0 से नीचे आना है, तो 0 से नीचे आएंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री, लेकिन माइनस का 30 डिग्री। फिर आएंगे तो माइनस का 60 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री, इधर आएंगे तो माइनस का 120 डिग्री, इधर आएंगे तो माइनस का 150 डिग्री, और फिर यहाँ पहुंचेंगे तो माइनस का 180 होगा, लेकिन यहाँ पहले से 180 है, इसलिए माइनस 180 नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय निरूपण क्या है। ध्रुवीय निरूपण में हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 180 तक जाएंगे, फिर इधर 0 से निगेटिव शुरू करेंगे तो 150 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहुंचेंगे तो 180 से कम होगा।
हम इस 180 को पाई लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है, 180 होता है। ये सब हमने पहले समझा दिया है, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब हम यहाँ से ये कह दें कि एक पॉइंट हमने यहाँ रख दिया, आप चाहो तो यहाँ से ऑनलाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, और अच्छे से स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक लाइन छोड़ के देखिए, ऐसे ही बनता है ध्रुवीय निरूपण। बुक में आपके दिया नहीं है, लेकिन बनता ऐसे ही। पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बुक में हो या ना हो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। कुछ इस प्रकार से आपका ये ध्रुवीय निरूपण होता है। अब हम ये कह दें कि हम यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया ऐसे, इसकी दूरी बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक ही तो खींचोगे। अब ये है क्या, अगर हम यहाँ से यहाँ तक खींच रहे तो ये वाला सर्कल देख पा रहे हो, ये सर्कल ही तो है भाई, एक सर्कल है। हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी, बताओ ये क्या है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ से ऐसे लंब डालेंगे, और लंब डाल के ये लंब आधार में लगा के कर्ण वाला भाग निकाल लेंगे हम। लेकिन इसको हम क्या बोलते थे, z का मापांक बोलते थे पिछले बार में, इसको हम z का मापांक बोलते थे। अब बताइए, अगर ये वृत्त में है तो वृत्त में हम क्या कहते हैं, केंद्र से परिध तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो अगर ये त्रिज्या है तो क्या ये त्रिज्या नहीं हुई, तो क्या हम कह सकते हैं कि z का मापांक r के ही बराबर होता है, बोलिए, z का मापांक r के बराबर होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको ये मिल गया, एक पॉइंट आपको क्या मिल गया कि अगर आपको z का मापांक निकाल लिया आपने तो वही r है, z का मापांक आपने निकाल लिया तो वही क्या है, r है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसको आप ऐसे बना लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा ये जो लाइन में ढेर सारी है ना, इसको हटा के दिखाता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। हमने ऐसे बनाया ध्रुवीय निरूपण में समझने के लिए, ये था 0 और ये था 90, ये था 180, इसको हम पाई भी बोल सकते हैं, और ये है हमारा -90, क्योंकि 0 से आओगे -30, -60, -90, फिर -120, माइनस ऐसे ऐसे करके होगा। अगर हम इसमें से भी एक आध लाइन खींच देते, क्या बोलेगा, 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इधर खींचेंगे तो 9 के बाद 120 डिग्री, इधर खींचेंगे तो 150 डिग्री, फिर 180 आएगा। ऐसे इधर भी खींच लेंगे, इधर आएंगे तो 0 से क्या होगा, -30 डिग्री, -120 डिग्री, फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, -60 डिग्री, फिर ये -90 होगा, -120 होगा, -150 होगा। कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। लेकिन हमें जो समझना है वो ये है कि आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू निकालनी है थीटा के साथ। वो क्या है समझिए, देखिए हमने खींचा, ये मूल बिंदु है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये क्या है -90 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम इसमें बात करें, इसमें अल्फा को जो मान निकालना है, थीटा कहते हैं ना, इसमें थीटा क्या आएगा, तो अगर हम देखें तो पहले चतुर्थांश में इधर जो वैल्यू आती है, हम 0 से ऊपर जा रहे हैं 90 तक, 30 डिग्री करेंगे तो मान 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री करेंगे तो मान 60 डिग्री होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, थीटा का मान क्या होगा, अल्फा ही होगा। बात क्लियर, थीटा बराबर क्या होगा, अल्फा, मतलब जितने डिग्री। हमने थीटा अल्फा अलग क्यों किया, क्योंकि अगर हम कहते 30 डिग्री तो इसको भी वही मानते थीटा, तो फिर थीटा लिखना पड़ता। इसलिए हमने कहा जैसे हम एक एंगल ऐसे खींच दें, समझिएगा, ऐसा हमने एक एंगल खींचा, हमने कहा बताओ ये कितने डिग्री है, तो मान लो ये 30 डिग्री है, तो कितना हुआ, 0 से 30 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या, मान लो ये अल्फा हमने दे दिया कि 30 डिग्री है, तो कितना हुआ, तो हम अल्फा ही तो रखेंगे। समझ में आ रहा है। और जब इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में, तो इधर से आते 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 जब हम यहाँ तक आएंगे तो इसमें हम क्या बोलते हैं, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे एक लाइन खींचना, ठीक, और ये पूरा कोण है। समझ में आ रहा है, हमने कहा ये कोण अल्फा है तो ये पूरा कोण बता दीजिए, ये कोण अल्फा है तो ये पूरा कोण बता दीजिए। ऐसे समझिए, हमने कहा ये 50 डिग्री है तो ये पूरा कोण बता दीजिए। आप कहोगे सर पूरा तो 180 होता है, पूरा 180 होता है, तो अगर हम 180 में से ये 50 वाला आपका घटा दें तो हमारा 130 डिग्री आ जाएगा। तो ये 180 है क्या, पाई है, माइनस ये 50 है क्या, 50 को हमने अल्फा माना है, तो अल्फा हो जाएगा। यानी दूसरे चतुर्थांश में क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं रटवा भी सकता था कि आप इसे रट लो, इतना होगा,
लेकिन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं आता है तो आप रट लो। ठीक, तो पहले चतुर्थांश में अगर प्रथम चतुर्थांश पता कैसे करोगे, दो कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, प्लस प्लस हुआ तो पहले में, माइनस प्लस हुआ तो दूसरे में, माइनस माइनस हुआ तो तीसरे में, उसके बाद प्लस माइनस हुआ तो चौथे में, यहाँ से पता करोगे। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस अल्फा और इसके जस्ट नीचे चौथे में माइनस अल्फा। सेम देखो इसका उल्टा है ये, तो ऐसे इसमें भी आ जाओ, इसमें जब आएंगे तो इसमें पाई माइनस अल्फा, तो इसमें करेंगे क्या होगा, अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई, इसको आप रट डालो ऐसे, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश में थीटा अल्फा, थीटा बराबर क्या होगा, अल्फा। द्वितीय चतुर्थांश में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तृतीय चतुर्थांश में थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई। चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा बराबर माइनस अल्फा। क्या बताया मैंने कि प्रथम चतुर्थांश में जितना डिग्री चलोगे वही अल्फा है। प्रथम चतुर्थांश में थीटा बराबर अल्फा, तो चौथे में माइनस अल्फा, दूसरे में पाई माइनस अल्फा, तो तीसरे में अल्फा माइनस पाई। यहाँ अल्फा पाई माइनस अल्फा क्यों, क्योंकि 180 में से ही ये वाला जो छोटा सा कोण होगा घटाएंगे तब तो ये पूरा आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना आप इसको रट डालो, नोट कर डालो। पहले में प्लस अल्फा, चौथे में माइनस अल्फा, दूसरे में पाई माइनस अल्फा और तीसरे में अल्फा माइनस पाई। ये दोनों उल्टे हैं, अपोजिट हैं इसके। बात क्लियर है, मैं हट जाता हूँ, इसको नोट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ, अब आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक, अब हम सवाल शुरू करने जा रहे हैं। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको कोई भी चीज मिले a प्लस आयोटा बी से तुलना करनी है, a प्लस आयोटा बी से, यानी a का मान निकालना है और आपको b का मान निकाल लेना है, वही एक्स वाई या जो है p और h, p और b करके, तो a और b की तुलना करनी है। इसके बाद आपको z का मापांक निकालना है, और जैसे z का मापांक निकलेगा वही क्या होगा, r होगा हमारा। ठीक, इसके बाद आपको अल्फा निकाल लेना है। क्या निकालना है, टेन अल्फा। टेन अल्फा के बाद आपको थीटा निकाल लेना है। पहले क्या तुलना करेंगे, फिर आर यानी जेड मापांक, वो जो दूरी निकालते थे कर्ण वाला पाइथागोरस लगा के, फिर टेन अल्फा बी बटे ए कर देंगे, भाई लंब बटे आधार, ऐसे तो हमने बताया था। अगर ये ए है तो ये बी होगा, तो लंब बटे आधार बी बटे ए कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा। और जब अल्फा आ गया तो हमने थीटा तो बताया किस चतुर्थांश में कितना होगा। ठीक, तो वही आपको करना। अभी सवाल लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ ना, उसके बाद जो है प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहला है सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू, सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ठीक, का ध्रुवीय रूप। z बराबर 1 प्लस आयोटा 3 को ध्रुवीय रूप में निरूपित करो। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसको हल करने से पहले मैं आपको एकदम ब्रीफ में समझा दूं करना क्या क्या है आपको। सबसे पहले आपको इसको तुलना करना है, ए और बी का मान निकालना है। क्या करेंगे, ए व बी का मान निकालेंगे। इसके बाद आपको z का मापांक, जिसको हम r भी बोलते हैं, वो निकालेंगे। वो हो जाएगा अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी कर लो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो। ये आ जाएगा, जो ए बी का मान आएगा उन्हीं दोनों का वर्ग करके वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो हमें निकालना है टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है, बी बटे ए होता है, मॉड में मापांक बी अपान ए। और जब टेन अल्फा आ जाएगा तो हमें क्या निकालना है, थीटा, थीटा निकालना है। अब जब थीटा आ जाएगा तो थीटा हमने बताया था ना, प्लस अल्फा माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा अल्फा माइनस पाई। थीटा आ जाएगा तो आपको क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप क्या होता है, ध्रुवीय रूप होता है आर कामा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो थीटा का मान आया है यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, इसका ध्रुवीय निरूपण हो जाएगा और ये z के बराबर होता है। तो ये इतने स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला क्या, ए बी का मान निकालना है, फिर अभी बताएंगे कैसे निकालना है, फिर z का मापांक निकालना है, जो ए बी आएगा उसी का स्क्वायर करके दोनों को वर्गमूल निकाल लो। फिर टेन अल्फा निकालेंगे बी बटे ए करके, फिर थीटा निकालेंगे और थीटा को हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। एक्चुअली ध्रुवीय रूप में करने का फार्मूला ही यही है, फार्मूला यही। ठीक,
जेड जो निकलेगा उसे मापांक बोलते हैं, और ये थीटा जो निकलता है उसको हम कोणांक बोलते हैं, मापांक और कोणांक, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हल करिए। हम इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू आयोटा ए प्लस एक है, ये एक प्लस आयोटा रूट थ्री की तुलना ए प्लस आयोटा बी से करने पर यानी इसकी तुलना ए प्लस आयोटा बी से करने पर। तो ये देखो ए एक की जगह है कि नहीं, तो ए बराबर क्या आ गया एक, कामा आयोटा है तो आयोटा बी, बी की जगह क्या है रूट थ्री, तो बी बराबर क्या आ गया रूट थ्री, यानी हमारे पास ए का भी मान मिल गया, हमारे पास बी का भी मान मिल गया। तो ए और बी का मान निकल गया। हमने क्या कहा पहले ए और बी का मान निकालना है, तो इसकी तुलना कर दो किससे, ए प्लस आयोटा बी से। तो ए बराबर एक और बी बराबर आयोटा के साथ जो होता है वो बी होता है रूट थ्री, तो ए बराबर एक बी बराबर रूट थ्री। अब हमें क्या निकालना है मापांक। हमने बताया था जो आर होता है वही मापांक होता है, और मापांक क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो अंडर रूट, या यहीं पे हम सॉल्व कर दे नीचे लिख के, इसको आर भी बोल सकते हो जेड का मापांक भी बोल सकते हो। अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है एक, तो यहाँ एक का स्क्वायर करेंगे एक, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है रूट थ्री। अगर हम रूट थ्री का स्क्वायर करते हैं, ये रूट थ्री इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, बचता है तीन, तो यहाँ रूट थ्री बी की जगह क्या रखेंगे रूट थ्री, और इसका स्क्वायर करेंगे तो थ्री बचेगा। तो आर इज इक्वल टू जेड का मापांक बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा तीन और एक चार। तो अब हम कह सकते हैं कि आर बराबर जेड का मापांक बराबर चार का वर्गमूल क्या होता है दो। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया आर बराबर या जेड का मापांक बराबर दो आ गया। आर की वैल्यू फाइनल हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले ए भी निकाल लिया, फिर जेड का मापांक निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना होता है टैन की वैल्यू निकालनी होती है, टैन अल्फा। अब हम क्या निकालेंगे टैन अल्फा क्या होता है हमने भी बताया था बी बटे ए का मापांक होता है। अब क्या करेंगे हम टैन अल्फा बराबर बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट थ्री, और बटे में ए की वैल्यू क्या है एक। तो टैन अल्फा बराबर अगर हम इसको मॉड से निकालेंगे एक से रूट थ्री में भाग करेंगे तो क्या आएगा रूट थ्री आएगा। तो टैन अल्फा बराबर रूट थ्री आ गया। अब ये रूट थ्री किसका मान है टैन में, ध्यान से देखना टैन अल्फा बराबर टैन किस डिग्री का मान रूट थ्री है, तो हम कहेंगे कि टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है रूट थ्री। देखिए टैन 0 डिग्री का मान 0, और टैन 30 डिग्री का मान 1 बाई रूट थ्री, टैन 45 डिग्री का मान 1 और टैन 60 डिग्री का मान रूट थ्री होता है, ऐसे ही करके होता है। ठीक, तो रूट थ्री किसका मान है टैन 60 डिग्री का, टैन से टैन कट गया, आया हमारे पास क्या अल्फा, अल्फा बराबर 60 डिग्री, अल्फा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आया तो हमको थीटा निकालना है, क्या निकालना है थीटा। अब अगला स्टेप हमारा होगा थीटा निकालने का। ध्यान देना पहले हम देखेंगे ये किस चतुर्थांश में है। देखिए ए पहले एक लिखेंगे, फिर ये रूट थ्री, देखो दोनों प्लस में है कि नहीं, जो हमने ए प्लस आयोटा बी के रूप में इसको तुलना किया था तो ए बराबर एक आया था बी बराबर ये दोनों प्लस में है किस चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश में। मैंने बताया था ना पहले इसमें सब प्लस प्लस होता है, ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, ये दोनों प्लस है किस चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश में। ठीक, और प्रथम चतुर्थांश में थीटा बराबर क्या होता है अल्फा होता है। तो हम लिखेंगे क्या एक कामा रूट थ्री प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक, प्रथम चतुर्थांश में है तो थीटा बराबर अल्फा होता है, और कौन सा अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखिए अल्फा। तो थीटा बराबर क्या प्रथम चतुर्थांश में थीटा क्या होता है प्लस अल्फा, हमने बताया था। तो थीटा बराबर अल्फा है तो अल्फा का मान कितना है देखो 60 आया है, यहाँ क्या लिख देंगे 60 डिग्री। तो थीटा का मान 60 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, अगर हम 180 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री। तो ध्यान देना 180 को हम क्या लिख सकते हैं पाई, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2। तो अगर कहीं 90 लिखा है तो हम उसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर हम कहीं कह दें कि 180 बटे 3 है तो काटेंगे कितना आएगा 60 डिग्री। तो 180 को पाई
और 3 को 3, अगर पाई बटे 3 कहीं लिखा है तो किसके बराबर है, 60 डिग्री। यानी कहीं 60 डिग्री लिखा है तो हम पाई बटे 3 लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिखा है तो पाई बटे 2 लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर कहीं 180 बटे 6 लिखा है तो 6 3 18 30 डिग्री, तो पाई का मान 180 का मान पाई और बटे में 6। अगर कहीं पाई बटे 6 है तो उसका मान 30 डिग्री, या 30 डिग्री कहीं लिखा है तो उसको पाई बटे 6 लिख देते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा, देखो 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। तो पाई बाई 3, क्योंकि 180 को 3 से भाग करेंगे तो 60 आएगा। थीटा आ गया हमारा पाई बाई 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्या, ध्रुवीय रूप देखते हैं। ठीक, ध्रुवीय रूप इसका देखिए, हमने आपसे बताया था एक होता है मापांक, एक होता है कोणांक। मापांक क्या आया है, 2। ये मापांक है, ध्यान देना, मापांक है 2। और ये जो आया है ये कोणांक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोणांक। कोणांक आपसे सवाल में कहेगा केवल और मापांक, केवल कोणांक ज्ञात कीजिए, तो आपको जेड वाला मापांक ज्ञात कर देना है, ये और कोणांक, ये कोणांक ज्ञात कर लेना है। अब इसके बाद ध्रुवीय रूप में चलना है, तो हम ध्रुवीय रूप करते हैं। ध्रुवीय रूप क्या होता है, z इज इक्वल टू, हमने बताया था ना, r को मैं ऐसे बना दूं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फार्मूला होता है ध्रुवीय रूप का। तो रख दो इसी पे, z इज इक्वल टू r, और r की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2, ब्रैकेट शुरू, cos थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, इस थीटा की जगह क्या रख देंगे, पाई बाई 3, प्लस आयोटा है तो आयोटा साइन थीटा, तो साइन है तो साइन लिख लो, और थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3, इसको लिख देंगे पाई बाई 3। बस यही हमारा हो गया ध्रुवीय निरूपण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, आप इसको अच्छे से समझ जाइए, यहाँ आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये दिया था 1 प्लस आयोटा रूट 3 को ध्रुवीय रूप में निरूपित करने के लिए। तो z बराबर क्या था, 1 प्लस आयोटा रूट 3, यही तो था। हमने इसकी तुलना किससे कर दी, a प्लस आयोटा b से, क्योंकि सम्मिश्र संख्या यही तो है, a प्लस आयोटा b तो सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र संख्या से तुलना करने पर तो a का मान पहला a होता है, प्लस के बाद जो आयोटा के साथ वो b होता है। तो a यहाँ था, t बराबर 1, और प्लस है तो प्लस आयोटा रूट 3, तो आयोटा हटा दो, आयोटा के साथ जो होता है वो क्या होता है, b, तो b का मान क्या हो गया, रूट 3। तो हमने तुलना किया तो a बराबर 1 आया, b बराबर रूट 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, मापांक z का। हमें पता है z ही r होता है, तो r बराबर z का मापांक क्या होता है, वही पाइथागोरस प्रमेय, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 1 का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होगा, और b का मान क्या, रूट 3, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3। r बराबर z का मापांक इक्वल टू 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, ये तो इजीली आ गया, r बराबर z बराबर 2 आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना था, tan अल्फा निकालना था। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, मॉड में यानी मापांक b बटे, तो b का मान रूट 3 बटे में a का मान 1, तो ये मॉड हटाएंगे, 1 से रूट 3 में भाग करेंगे तो रूट 3, tan अल्फा बराबर रूट 3। तो tan अल्फा बराबर रूट 3 किसका मान है, tan में, tan 60 डिग्री का मान है, तो tan से tan कट गया, बचा अल्फा बराबर 60 डिग्री। अब इस 60 को हम लिख क्या सकते हैं, इस 60 को हम लिख क्या सकते हैं, हम इस 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 3, फिर इसको ऐसे ही रहने दो, अभी बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब tan अल्फा निकल गया, हम ये चेक करेंगे ये दोनों किस चतुर्थांश में है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये दोनों प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि दोनों प्लस में आता है। तो प्रथम चतुर्थांश में थीटा बराबर क्या होता है, प्लस अल्फा होता है, तो थीटा बराबर प्लस अल्फा यानी अल्फा हो गया, तो थीटा बराबर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 60 हमने यहाँ रख दिया। इस 60 को हम पाई बाई 3 रख सकते हैं, क्योंकि 180 को 3 से भाग करेंगे 60 ही आएगा। हमारा कोणांक निकल गया थीटा। हमें निकालना था क्या, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप क्या होता है, z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू हमने वहाँ 2 निकाला था, जो कि मापांक था, हमने 2 रख दिया। कॉस है थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, तो यहाँ पाई बाई 3 रख देंगे, प्लस आयोटा है तो आयोटा, साइन है तो साइन, फिर यहाँ थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, तो यहाँ पाई बाई 3 रख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे जो है शुरू करते हैं प्रश्नावली को, जो कि 5.2 है।